नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं गांव करमुखेड़ी में। यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए थे और गन्ने के बकाया भुगतान के लिए चर्चा चल रही है, तो इसमें एक बार वार्ता करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय? संजीव कुमार, खेड़ी करमू। क्या रहेगा 18 तारीख का प्रोग्राम? 18 तारीख में जंग होगी पूरी। जंग? आज उकर किसान यूनियन की खेड़ी से शुरुआत हुई थी, वही आगाज हो गया। आज क्या रहेगी व्यवस्था? खूब बढ़िया, खूब। गेट तोड़ना पड़ो, चाहे कुछ करना पड़ो, अंदर गेट तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे। अंदर घुसेंगे नहीं तो पूरा तो पेमेंट हो जाएगा? नहीं तो पूरा देगे, फिर काम बंद करवाओगे। ये कह रहे हैं तो कि 17 को दे देंगे। थोड़ा हाथ देगे, सारा चाहिए मतलब। सारा चाहिए। क्या रहेगी युवाओं की रणनीति? हमारे बड़े हैं जो ये खाएंगे नहीं होगा। युवाओं की क्या रुख है? जैसे आप घूम रहे बता तो रहे, चुप कर। हमारे बाबा जी हर कहेंगे उन मिल की शायद नहीं होगा। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? बढ़िया जी। कैसी चल रही है तैयारी? पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही जी। ये तो मिल वाले तो लाउड स्पीकर लगा के घूम रहे कि हम तो 17 को पेमेंट दे देंगे। मैं अपने सारे किसान भाई को नू कहना चाह रहा, जहाँ लोग भी आवाज मेरी जा रही हो, ये रथकंडा आज मारे पहले तो इनू कहते फिर 16 से 17 खाते में पैसे भेज देंगे, नू नहीं बता रहे। कोई इनसे नू पूछ के देखियो कितने भेज देंगे। खुद हमने पूछा मैं कितने भेजो, कहने ये तो पता नहीं पर बढ़िया भेज देंगे। ये किसानों गुमराह कर रहे। 18 तारीख में किसान वहां ना जा। मैं आपके चैनल से ये कहना चाह रहा, कोई भी किसान भाई इनके बहकावे में ना आवे। या 18 तारीख की पंचायत जो है ये हमारी से विफल करना चाह रहे हैं, पर विफल इनसे होने की नहीं बिल्कुल भी। क्यों, हमें भी लड़ाई लड़ने का पूरा वो तजर्बा है। हमने भी 87 में लड़ाई लड़ रखी। अंततः शुरू हुई थी बिजली घर, पता है? करमू खेड़ी बिजली गरीब है। जो किसान यूनियन का जन्म हुआ था खेड़ी करमू बिजली घर पता हुआ था। हमें पूरा तजर्बा हो रहा है, आदमी को रखने का भी तजर्बा हो रहा है। हमारे इन गांवों में कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस पर छत पर नीचे आदमी ना हो। हमें तो पूरा तजर्बा है ये धरना चलाने का और धरना टिकवाने का भी। 18 तारीख में जो इनसे हथकंडे होते हो मिल होता है मैं अजमाऊं। प्रशासन भी इनका खूब साथ दो। पापा जी का साथ न दो, इनका साथ दो खूब। जैसे एडीएम साहब से आप लोगों की काफी बार वार्ता हो चुकी है, और क्या ये धरने की तारीख आप लोगों ने जो निश्चित करी 18 तारीख में मील पर चढ़ाई की, क्या उसे देखते हुए एडीएम साहब ने ये मीटिंग बुलवाई इनकी, या मील वालों ने ही खुद ये व्यवस्था करी? हमारे एडीएम साहब भी मील वालों का रुख ले रहे। मील वालों की तरफदारी कर रहे, किसानों की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है बापा जी? एक तरफ 70,000 बॉन्ड प्लस उनका परिवार, लगभग 3-5-7 लाख व्यक्ति प्रभावित होते हैं इस पेमेंट से, और उधर 1 या 2 या 3 मिल मालिक के व्यक्ति। तो ऐसा रुख क्यों बनाया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं इसमें शासन और सत्ता का भी दबाव है। तुम रुक के देख लो, 95-96 दिन लोग धरना चला था पिछली बार, और हमारे एडीएम साहब ने साइन करके, एक जिले का मालिक है, दूसरे नंबर का अधिकारी है, डीएम एडीएम दोनों एक रेंज के है। अच्छा, इनके साइन हो रहे। एडीएम साहब का मेरे यू हक बैठा था जिस वक्त मिल बिक गया, बुलाया गया, उन्हें कहना मेरे साइन हो रहे, किसानों के खाते में पैसे भेजो। और फिर हमारे एडीएम साहब तरफदारी मिल की कर रहे, किसानों की नहीं कर रहे। क्या गोलमाल है ये? कुछ भाई ये तो हम कहने से तो उद्योगपति है जी। नहीं, एडीएम साहब भी अपने ही लिखे हुए पे नहीं टिक रहे और बोल रहे थे मैं किसानों के साथ हूं। साहब पत्रकार भाई उस दिन आप भी थे, इन्होंने नुकाया था, किसानों ने नुकाया था जो आपका ट्रांसफर हो गया कि न मेरी कुर्सी यहीं रहेगी, मेरी कलम यहीं रहेगी, मैं साइन करके जा रहा न, वह कहीं कुर्सी कुछ बोल रही या न वह कलम बोल रही कुछ। इब्जा हट के फिर बात आई, त्रिवेणी ग्रुप ने फैक्ट्री ले लिया, फिर मिल वालों की तरफदारी कर रहे। हमें नहीं पता कारण क्या है। ये जवाब नहीं दे रहे, या कमेटी या खाप चौधरी उनसे ये जवाब नहीं मांग रही? जवाब मिल वालों से नहीं, जो एडीएम साहब से। एडीएम साहब ने कई बार ज्ञापन दे लिया, कोई कार्रवाई नहीं। और एडीएम साहब नु के पिछली बार गए थे हम, कहने दे देंगे जी। मैं एडीएम साहब आप तो जिले के मालिक हो, कहने मेरा तो यहाँ गांडा नहीं आता। तो जो जिले का सारा गांडा खड़ा है एडीएम साहब का, तो खड़ा और किसका है? अधिकारी है, मैं तो पूरे जिले का अधिकारी, जिम्मेदार है वो सब। और मैनू कह रहे मेरा तो यहाँ गांडा नहीं आता। तो एडीएम साहब भी मारी नहीं कर रहे, मील वालों ही कर रहे। इतनी बारिश में भी आप लोग जगह जगह गांव में घूम रहे, तो ये आपका किसानों के लिए एक दुख है, कहीं ना कहीं किसान त्रस्त है, उसके लिए बाबा जी हर ये योजना बना रहे। तो क्या रहेगी किसानों की रणनीति? जी किसानों की ये रहेगी, सामने जाम हो जाएगा उधर 18 तारीख में। उन्होंने रहा बैठना का कंगे तो बड़ा कंगा लिगड़ा है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टरों पे बता रहे। पब्लिक जाके बेसुमार
हंगा लगागा पूरा किसानों का, थोड़ा है वो भी मान रहे हैं। ऐसा कर देंगे जगह नहीं पाने की, कोई जरूर हो भी सामने भीतर बढ़ जाए, कोई भी वाहन बढ़ जाए एक भी। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ फैसला सा हो जाए भाई फैसला हो जाएगा फिर हम भी सोच लें कुछ। बाबा जी क्या अब की बार कुछ फैसला समझौता होगा या संपूर्ण हल होगा? संपूर्ण हल, इससे कम समझौता नहीं। किसान भी इसी रुख में लग रहा है? किसान भी इसी रुख में है। पूरा पैसा लेगा। छला तो नहीं जा किसान? नहीं नहीं, चला नहीं जाने का। अब सब पहले जो कुछ भी हो गया हम किसी बार रोक नहीं लगाते। बाकी धरना जो धरने में बैठे जितने किसान बैठे, 2-3 खाप चौधरी भी आवे, हम गारंटी दे रहे मंदिर में बढ़ के नाड़ काट के इनके हाथ में दे देंगे किसानों के, अगर इतक भी छड़ हमारे अंदर पाएगा। किसानों तक पूछ के सारा काम होगा और किसानों की मेहनत पे खरे उतरेंगे, उनकी गल धोखा नहीं करने के। ब्याज की बात कही जा रही है, आरसी कटी हुई है, तो उस पे भी पूरा एक्शन होगा? पूरा 213 करोड़ मूल है और जी 49 करोड़ ब्याज है। 17 तारीख तक हमारे खाते में घेर दो, हम अपना फैसला वापसी ले देंगे। यानी जो हमारे प्रशासन है रोकने की बात कर रहा है, रोकने की बात ना करे, शामली में किसानों को संभालने की बात करे। बस इन्हें तो अभी भी नहीं पता, अंदाजा 18 तारीख में पता कितने ट्रैक्टर चारों से बढ़ेंगे। ये ट्रैक्टर को संभालियो, हमारे को लेन में लगवाइयो, सुविधा करियो उनकी। क्या किसानों को ना रोकियो। इस तरह का माहौल बन रहा है जैसे गाजीपुर की तरफ को किसानों ने कूच किया? अगर किसानों को रोकने का प्रयास करा तो उसका अंजाम भी फिर खुद भुगतेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और मिल वाले पे मेरे पैसे मांगेंगे उसमें जाके, और कोई हमें रोकेगा तो वह जिम्मेदारी फिर रोकने वाले की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कुछ भी शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से जत्ते हुए को रोकेगा उसकी जिम्मेदारी फिर उसकी है। जो हमारा शासन प्रशासन को आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को छेड़ा ना जाए? किसानों को छेड़ा ना जा, किसानों को छेड़ा ना, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा, अपनी मेहनत जो मेहनत कर रखा इन्हें अंडा दे रखा, उसका पैसा मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा किसान। बाबा जी इस चीज को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से कोई प्रस्ताव आया? कोई नहीं, आज कोई भी शासन प्रशासन भी, और 1-2 को हमें जो पता लगा धमकाने का काम कर रहे, रोक देने का काम कर रहे। अच्छा जी। हाँ, हम ये कहना चाह रहे किसी को धमकाओ ना। यह चौधरी महेंद्र टिकैत की कर्म भूमि है और जो किसान यूनियन का जन्म हुआ ना यही से ही जगह पर हुआ। अधिकारी एक बार पिछला भी रिकॉर्ड ढाक देख ले, 87 का रिकॉर्ड ढाक देख लियो कि किसान यूनियन का जन्म हिंदी होता है, वही जिला है वो। उसका फालतू पब्लिक हो जाएगी, जिसका उससे फालतू हो जाएगी। 87 का धरना याद दुआ देंगे है जी। इनका बात कैप्टन जाने की पब्लिक याद क्या रहेगा चौधरी साहब? रुक आर पार की रहेगी तो जी, आर पार की। हाँ पैसा मिला, किसान लिकट नहीं रहे मगर घरों से नहीं लिकट खूब लिकट 18 तारीख को वहीं पाऊंगा सारे। अरे जी क्या रहेगा निर्वालू का जोश भरा? आपके यहाँ तो क्रांतिकारी भूमि है, वहाँ भी खून डीएनए भी वही है। बाबा मोहर सिंह जो हमारे शहीद हुए थे उन्होंने तो शहर को बचाने के लिए फांसी पे चढ़ गए थे, तो कहीं ना कहीं वो जुनून कम हो चुका क्या अब? किस ऐसा है, जब जब भी क्रांति हुई अन्याय के खिलाफ हुई, एक भी शासन का सरकार का कोई भी आदमी हो कहते हैं कि भाई किसानों के साथ अन्याय नहीं हुआ, तो हम कह रहे हैं कि उठा लेंगे धरना। जब अन्याय हो रहा और इसके खिलाफ तो युद्ध करना जो है ना धर्म युद्ध होगा, आर पार की बात होगी, इनके बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो अगली पीढ़ी के लिए जो है नहीं बिल्कुल साफ सुथरा माहौल करके देगा। चौधरी साहब या तो एक किसान पेमेंट के साथ साथ मान सम्मान वाली बात आ गई। बिल्कुल वही बात है। देखो 17 तारीख तक तो खत्म पैसा आवे, 18 तारीख में हम जाएंगे। मैं हथियार के, अच्छा जी, मैं हथियार के जाएंगे, जो हमारे पे हथियार है खरपाली दाम थी हमारे पे वही लेके चलेंगे। केड़ी बात कह रहे हैं? कड़ी बिल्कुल कड़ी है, इस तरह कड़ी हो जाएगी। और ना घुसने दिया उन्होंने? क्यों नहीं घुसने? कौन नहीं घुसने थे? ये मिल वाले क्यों नहीं घुसने थे? मिल वाले क्यों भाग गए? अच्छा जी, क्यों हमारा पैसा ले रहे मिल वाले? जबरदस्ती करे मेरे ख्याल फोर्स लगा दे कभी कोई लगा दो फोर्स को। भरते ज्यादा फोर्स है, फोर्स मारी नहीं है, वह फोर्स मारी नहीं है कि वह हम गलत कर रहे हैं काम। तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा, जो जोश आप में है वो कहीं ना कहीं अब घटता जा रहा। नहीं क्यों घट रहा? कहाँ घट रहा?
आप ये- इतने बुजुर्ग हो गए बात कह रहे ये हैं। बखान लग रहे ये जो पिछले था 17 में जो पेमेंट ना 18 में देख ले जो उसका है आपका नाम? रामपाल। रामपाल जी। हाँ ऐसे ही किसान चाहिए आगे जो युवा पीढ़ी है ना। क्या फोन नंबर दो नहीं नहीं नहीं, जो बोले लगता है ले और मुझे सप्ताह करा के जब मेरा फोटो भेज दे दो अखबार में। हाँ जी, चौधरी साहब का तो गर्म रुख है हाँ जी। और जायज भी है, हक है अपना। एक बात हमारा बताओ, नहीं मिल रहा। एक बात तो बताओ, चीनी बेच क्या खाली? अरे हमें क्या मतलब है चीनी बेच? अच्छी सुनो तो चौधरी साहब आ सुनो भाई, बात यह है मीडिया वाले मेरे भाई उसे एटीएम को बता दे रहे हो, वो उल्टा कदम न चले, उल्टा चलना पड़ेगा भारी खेल। और जो वहां बदतमीजी कर रहा है, एटीएम हो शामली जिले का कोई हो, मैं यूनियन का मेंबर हूँ, मैं अंदर टिकट के टाइम का, हमें आज भी मरना, बीमारी से मरना और गंदे का पेमेंट के बारे में मरना। जौन सा वहां जाओ, एक मेरे भाई ने कहा पलकेटी जानती, हम कटर लेके जाएंगे घंटा काटने, कटर जिसका ट्रोली ट्रोली का घंटा काटते। अरे राम का माल था के ना योगी बोल रहे, ना मोदी बोल रहा, ना जोगी बोल रहा, कोई बोल रहा, सब डकैती के बेचारे, सब भ्रष्टाचार हर जिले में। हमारे जिले कितना भ्रष्टाचार आज की तारीख में किसी जिले में नहीं। जब गन्ना लिया दे लिया, पहला काम था नील मालिक का इन किसानों को बुला के इनका चुकती पेमेंट देना था, और आज तक पेमेंट के बारे में बाद में क्यों देंगे? तुम पहले पेमेंट दो, हमारा नील में काम बाद में कराइयो, जरूरी है सारा पहले। किसान को बेवकूफ न मानो, किसान ऐसा तो नहीं सोच रहे गन्ने को कहा लेंगे, किसान यही देंगे, ऐसी स्थिति है। हम इस घंटे को ध्यान में कह रहे हैं, चौथी को पास खत्म कि नहीं दे, सुखा देंगे, काट देंगे हम कदे है। मैं इस साल छोटा सा किसान हूँ, मीडिया वाले भाई साहब, मैं 5 बीघे की घटा दिया, भरे मुंह में धराई कि हम चौड़ा बोलेंगे और बदल कर लेंगे। परिवर्तन जरूरी है। आया 1 मिनट आया तंग और यह जंग, इस बार किसान जंग तंग है, एडीएम हो ये का शामिल का डीएम हो, इस चीज को कवर करे, सोचे, ध्यान दे। अरे ये प्रशासन तो महेंद्र टिकट के टाइम में इस पर कुटाना नदी पे वहां सारी फोर्स भी थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या वैसा ये शांति चाह रहे, शांति में 17 तारीख से पहले पहले हमारा अल्टीमेटम है, हम भी किसान यूनियन वाले हैं, हमें पेमेंट चाहिए 17 तारीख से पहले पहले, नहीं देंगे जंग आर या पार कोई होगी, तीसरा कोई समझौता नहीं। देखा आपने, चाहे जेल गए तो जेल में पहले ही जा रहे, हम नहीं जेल पे मुझको मानते साहब भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, जेल सरकार भेज दो, डीएम भेज दो, एटीएम भेज दो, कोई भेज दो, मेरी घर चलना पड़ेगा उन्होंने जाकर। अन्य घंटा से इन्होंने कहा पलकेटी बैठ के हैरान हो रहा है, हम कटर लेकर जाएंगे जिससे ट्रोली बने, जोड़ से सामने आता काट के भगा देंगे। चौधरी साहब आपके तो तेवर, ये तो आप सभी हाँ 21 है। 21 है। हाँ मेरे तो नवा कैसे संभालेंगे वे आपको? संभालेगा ना, देख जाएगा तो चेतावनी है तो अब की बात। बिल्कुल आखिरी। देखा आपने, किसान जो बुजुर्ग है इतने, उनका जोश वही 45 वाला है। एक बात और रह गई, बताइए। जैसे कि आज अखबार में भी आया, एक कानून व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्था बनी है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी थे जो अभी स्वर्गवास हो चुका है उनका, तो उनका एक नोटिस आया कैराना तहसील से, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो यही तो देखो, जिन्हें नहीं पता, मैं आदमी 13 साल पहले गुजर गए और 13 साल बाद नोटिस जान लग रहा, ये अधिकारी आंख मीच का सोए रहेगे, इन्हें नहीं पता। एक तो चलो आम आदमी तो गुजरेगा, अलग बात है भाई, गांव में जाकर पूछ रहे, मैं तो एक राष्ट्र के नेता थे, महान अंतरराष्ट्रीय नेता थे, मैं तो किसान नेता, उनका उस अधिकारी को उनका नहीं पता मैं गुजर के। तो सोए हुए हैं या सिस्टम ही सो रहा? सोए हुए बस नु है, पढ़ लिख कर नौकरी कर ली, पढ़ लिख कर नौकरी कर ली, अपना बैठे वहां से। सिस्टम भी बदलाव चाह रहा। बदलाव बदलाव बदलाव। मैं भाई साहब तेरे इस चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा, हमारे जिले के जितने भी अधिकारी है, कोई भी किसानों को फोन करके धमकाने की कोशिश ना करे। यू किसान है, जितना धमकाओगे इतना ही ज्यादा जुड़ेगा, इनका सहयोग करे ना धमकावा ना अधिकारी। तो प्यार से मान सके, दाब तो नहीं मान। नहीं नहीं, दाब तो मतलब नहीं, दाब तो जितनी इन पे गिनेंगे इतनी ज्यादा जुड़ेगा। प्यार तो मान सके, प्यार तो भी पैसे दे के,
अधिकारी मेरे पैसे लेके आ जाओ, मान जाएगा, मैं शौक थोड़ा है, वो तो शौक है, मैं भीतर जाने का। कानून व्यवस्था किसानों के लिए होनी चाहिए थी और वो मिल वालों के लिए बनाना चाहिए। कानून व्यवस्था सिक्योरिटी किसानों के लिए होना चाहिए, उन पूंजीपति के लिए नहीं होना चाहिए। उसकी तो सरकार भी है, सारी दुनिया है उसकी तो, इस किसान का बेचारे का कोई नहीं, इसके होने चाहिए अधिकारी। वो पीछा मांग रहे अपना, राम का थोड़ा मांग रहे, कुछ अपना पेमेंट मांग रहे, राम का थोड़ा। क्या रहेगी टारा की तैयारी? कुछ ज्यादा से ज्यादा जाएगा चढ़ांगे। अच्छा जी, हाँ जी, कैसी कहीं तैयारी क्या रहेगी? ट्रैक्टर का मार्च रहेगा? ट्रैक्टर उधर चलांगे अपना, खरपाली परपाली ले चलांगे, वहां भी बजट लगा के करेंगे, फिर हम वहां पिटकाऊंगे। ईद का किसानों का झंडा बुलंद रहेगा। हाँ पूरा बुलंद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जाओगे। चलिए, आपने देखा गांव के किसान काफी आक्रोशित हैं और उनका ये जो गुस्सा है वो जायज है। इसमें ये चेताना चाह रहे हैं कि किसानों का पेमेंट जल्द से जल्द 17 तारीख तक संपूर्ण कर दिया जाए, अन्यथा मिल प्रांगण में किसान ही किसान होगा और वो उस भीड़ को संभालना नामुमकिन ही होगा। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।